हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल देना टीचिंग में स्वागत है। आज 19 अगस्त हो गया है और आज जन्माष्टमी है, तो दयानंद टीचिंग की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं जन्माष्टमी का। अब आज स्पेशल क्लास लाए हैं नंबर का, सिर्फ नंबर का स्पेशल क्लास है, जिसमें हम सब डिटेल से बताएंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है, जिसके बारे में पूरा डिटेल आज हम बताने वाले हैं एग्जाम्पल सहित। चलते हैं अब हम वीडियो की ओर। पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की सभी संख्या को, गिनती की सभी संख्या को, गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी कि अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा में, यानी कि पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या गिनती की सभी संख्या में अगर 0 शामिल हो जाए, गिनती की सभी संख्या में, गिनती की सभी संख्या में 0 शामिल हो, क्या हो? 0 शामिल हो। अगर गिनती की संख्या में 0 शामिल हो गया तो क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। जैसे 1 2 3 तो गिनती की सभी संख्या हो गया, लेकिन हम अगर 0 लिख दें, 0 से स्टार्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? डॉट 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 इन्फिनिटी तक क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। ठीक है, दूसरा देख, तीसरा नंबर क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या उस संख्या को कहते हैं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में, जैसे पूर्ण संख्या उसे कहते हैं, जैसे कि मान के चले यहाँ 0 है, 0 से अगर पॉजिटिव का क्या बोलेंगे? धनात्मक, धनात्मक संख्या। इधर चला आएगा तो ऋणात्मक संख्या। तो क्या इधर हो गया 1 2 3 4 5, यानी इधर डॉट 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 के हाथ तक हो गया इन्फिनिटी तक। अगर ऋणात्मक देना चाहेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक। अगर पॉजिटिव देने जाएंगे तो प्लस इन्फिनिटी, अगर नेगेटिव तरफ आएंगे तो माइनस नेगेटिव। तो क्या हो गया? ये पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल हो गया। अगर कोई पूछ दे कि -5 क्या है तो क्या बोलिएगा? पूर्णांक संख्या है। अगर 0 बोलेगा तो 0 ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक संख्या, एक उदासीन संख्या जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, और 0 का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। बिहार के सबसे पहले 0 का खोज किसने किए थे? चौथा नंबर क्या है? सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या कहने का अर्थ क्या है? सम माने कि बराबर, सम मतलब बराबर, बराबर संख्या अगर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? सम संख्या। जैसे जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो, क्या बोल रहा है? जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो। जैसे मान के चले हम 5 लेते हैं, 5 को अगर 2 में डिवाइड करते हैं तो बताइए, अगर हम 4 रहता है यहाँ पर तो इसको 2 और 2 प्लस करके हम 4 कर सकते थे, लेकिन इसमें अगर 2 से भागा देंगे तो 1 शेष बच जाएगा। तो क्या सम संख्या हुआ? नहीं हुआ। लेकिन हम यहाँ पर 4 लिख दे तो 4 क्या है? एक सम संख्या। इसको हम 2 से अगर भाग देंगे तो 2 रुपया में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सम संख्या समझ। एग्जाम्पल जैसे 1 को छोड़कर जैसे हम ले लिए 2 क्या सम संख्या, 2 से भागा देंगे 2 में तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। यानी कि हम 2 लिए तो 3 छोड़ दिए, 4 लिए तो 5 छोड़ दिए, 6 लिए तो 7 छोड़ दिए, यानी कि एक संख्या के बाद एक संख्या। फिर 5वां समझते हैं अब, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या, विषम संख्या वह संख्या होता है जो 2 से पूरा विभाजित ना हो,
विषम संख्या वह संख्या होता है जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो। जैसे हम ले लेते हैं, जैसे कि 2 हो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। एग्जाम्पल आने के फिर उसी प्रकार अगर हम 3 लिए तो 4 छोड़ दिए, 5 लिए तो 6 छोड़ दिए, 7 लिए तो 8 छोड़ दिए, 9 लिए तो 10 छोड़ दिए, 11 लिए तो 12 छोड़ देंगे। उसी प्रकार से क्या होगा, विषम संख्या निकल जाएगा। ठीक है, विषम संख्या आप लोग को लगता है 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। जैसे में हम मान के चलिए 4 लेते हैं, अब 4 का गुणनखंड करेंगे, 4 का गुणनखंड 2 से 2, 2 से 1, यानी कि 1, 2 और 3, इसका गुणनखंड कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। क्या भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पहला क्या है, भाज्य संख्या, यानी जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो जाए, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो जाए। जैसे अब मान के चलिए 6 लेते हैं, 2 से लगाते 3, फिर 3 से लगाते 1, यानी कि 2 से इसका क्या हो गया, अभाज्य संख्या अधिक हो गया। जिसको अब भाज्य संख्या का एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या होता है। भाज्य संख्या जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 डॉट इन्फिनिटी तक, ये सब क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, अब चलते हैं 7वां नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, सिर्फ 2 हो, जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो। जैसे हम ले लेते हैं 1, 2, अब देखते हैं इसका गुणनखंड कितना आता है। पहले 1 से लगाएंगे तो 1 ही आएगा, 1 1 2, यानी कि 2 ही रहेगा। इसका भी, इसको भी 2 से लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 से लगाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि क्या हो गया, ये अभाज्य संख्या भी है, अभाज्य संख्या, यानी दोनों है। इसको अब 3 ले लेते हैं, 3 से अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एक मरते में 1 आ जाएगा, यानी कि इसका क्या हो गया, 2, यानी कि 2 अभाज्य संख्या हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, जिसका गुणनखंड 2 हो उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट इन्फिनिटी तक अभाज्य संख्या। अब चलते हैं 8वां नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में रहता है, जो संख्या P/Q के रूप में रहता है, लेकिन Q इक्वल टू नॉट 0 हो, Q इक्वल टू नॉट 0 है। जैसे हम 3 लिखते हैं तो 3, इसका मतलब क्या, कुछ नहीं नीचे में तो क्या 1 है, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, यानी कि हम 3 लिखे अंश में और नीचे कुछ नहीं रहता तो हर में 1 रहता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, हम P/Q के रूप में बोल सकते हैं। और जिसका रूट ना पूरा ना निकले उसको क्या कहते हैं, जिसका पूरा रूट निकल जाए उसको परिमेय संख्या कहते हैं, जिसका पूरा रूट निकल जाए। जैसे कि हम लेते हैं 1/0, ये क्या परिमेय संख्या नहीं है, इसको हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि P में 1 ठीक है, लेकिन यहाँ पर Q इक्वल टू नोट बोला गया, तो Q इक्वल टू नोट में 0 हम अगर देंगे तो क्या, ये परिमेय संख्या नहीं माना जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल 1 हो गया, 5/2 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, डॉट इन्फिनिटी तक, इसको हम बोल सकते हैं। अब रूट का बात करें, जिससे 25 का रूट निकल गया तो 5 हो सकता है, रूट अंडर 16 का 4, ये सब क्या हो गया, परिमेय संख्या हो, जिसका पूरा रूट निकल जाए उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में ना रहे, जो P/Q के रूप में ना रहे। और Q बराबर 0 हो, और Q बराबर 0 हो। अगर इसमें 0 आ जाएगा तो क्या, अपरिमेय संख्या, इसको अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। जैसे 1/0 क्या, ये बोलेगा क्या है, तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और जो P/Q के रूप में ना हो, जिसे हम बोल सकते हैं √5, √6, √7, √8,
√10 प्लस ... इन्फिनिटम, ये सब क्या हो गया एग्जाम्पल में अपरिमेय संख्या। यानी √5 का पूरा आप वर्ग नहीं निकल पाएगा और √6 का पूरा वर्ग नहीं निकल पाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।